वह कहता है जादू भी कुछ ऐसा ही है, जैसे घर में पुआल या ईंट काम करते हैं वैसे मैजिक में जादुई आकृतियां काम करती हैं। वह पन्ने पर बनी आकृति की ओर इशारा करता है और बताता है कि आकृति का आकार ही जादू का गुण तय करता है। अगर आकृति त्रिकोण है तो वह आग का एट्रीब्यूट है, अगर पंखे जैसा आकार है तो वह हवा का एट्रीब्यूट है। वह सिरी से कहता है कि किताब में जो आकृतियां वह देखती है वह हवा वाले जादू हैं। सिरी खुशी से चिल्लाती है कि उसे हवा बहुत पसंद है। दोनों भाई बहन झुककर किताब को साथ साथ देखते हैं। रेन आगे समझाता है कि अगला कदम रूइंस का होता है, जो यह तय करते हैं कि जादू क्या करेगा। रेन कहता है कि रूइंस असल में जादुई शब्द होते हैं। यो का मतलब है बांधना और हो का मतलब है दूर करना। अगर किसी त्रिकोणीय मैजिक स्क्वायर पर खास रूइन लिख दिए जाएं तो वह आग की विशेषता वाला जादू बन जाएगा। लेकिन वह यह भी जोड़ता है कि असल में इन सबके पीछे गणित का फार्मूला काम करता है। सीरी बड़ी बड़ी आंखों से उसका चेहरा देखती है, फिर मुंह खोलकर मासूमियत से पूछती है मैथमेटिक्स क्या होता है या गणित क्या होती है। रन हल्के से आंख घुमाता है, जैसे उसे अंदाजा था कि ऐसा सवाल आएगा। सीरी शरारती मुस्कान के साथ उसे देखती है। रन समझाता है कि येल रूइन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बोलते बोलते उसे एहसास होता है कि वह हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वह खुद ही रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है शायद अभी के लिए जोड़ या घटाव से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। दरवाजे के पीछे एक औरत और एक जवान युवक चुपचाप यह दृश्य देख रहे हैं। नौकरानी धीरे से कहती है कि मास्टर रेन बहुत बदल चुके हैं। पहले तो उन्हें इन सब बातों से फर्क भी नहीं पड़ता था। वह जोड़ती है कि स्क्वायर से लौटने के बाद उनकी आंखों में भी कुछ बदलाव आया है। रेन की मां दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपने बच्चों को स्नेह से देखती है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी का भाव झलकता है। कुछ देर बाद रेन और सीरी सो जाते हैं। माँ धीरे से कहती है कि इस पल को वह पेंटिंग में कैद करना चाहती है। केविन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं कि यह अच्छा विचार है, लेकिन जब तक कलाकार आएगा बच्चे शायद जाग चुके होंगे। दोनों माता पिता अपने बच्चों के पास खड़े हैं। केविन याद दिलाते हैं कि सिरी बहुत शर्मीली है, वह शायद पोज देने के लिए राजी ना हो। फिर उनकी नजर टेबल पर रखे लाल किताब पर और ज्योमेट्रिक आकृतियों से भरे कागज पर जाती है। वह अपनी पत्नी से धीमी स्वर में कहते हैं रेन सच में अपनी छोटी बहन को जादू सिखा रहा है। केविन के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही है। वह धीरे स्वर में कहते हैं कि स्क्वायर से लौटने के बाद से रेन बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। रेन की मां सहमति में सर हिलाती है और वह कहती है यह सच है। अब उनका बेटा एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करता है। फिर वह चिंता भरी नजरों से अपने पति को देखती हैं और पूछती हैं क्या इसका मतलब हमारे बेटे को एविस ने पजेस कर लिया है। केविन तुरंत इंकार करते हैं और वह कहते हैं ऐसा नहीं है। उनके अनुसार शायद यह रेन के लिए वैसा ही अनुभव है जैसा उन्हें अपने बचपन में हुआ था। वह याद करते हैं जब वह छात्र थे तब उन्हें लॉर्ड लिन से मिलने का सम्मान मिला था। उस समय उन्होंने सबके सामने गर्व से कहा था वह 3 स्टार मेज बन चुके हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि युद्ध के दौरान लॉर्ड लिन 5 स्टार तक पहुंच चुके थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस शांतिपूर्ण युग में जी रहे हैं वह उसी हीरो की वजह से संभव हुआ था, और उसी क्षण उन्हें अपने घमंड भरी सोच पर शर्म आई। दृश्य बदलता है। रेन कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया है। उसके चेहरे पर मासूम शांति है। केविन धीमी स्वर में कहते हैं शायद रेन के मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आया हो जिन्होंने उन्हें शायद बदल दिया। माता पिता हॉलवे में साथ साथ चलते हैं। रेन की माँ पूछती है क्या सच में लॉर्ड लिन समय में जैसे जम गए थे। केविन जवाब देते हैं हाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। बर्फ के जादू पर उनकी पकड़ इतनी अद्भुत थी कि वह 18 साल की उम्र के जैसे ही दिखते रहे, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। पत्नी उनसे और बताने के लिए कहती है। केविन हल्के से मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं काश वह बता पाते, लेकिन सच यह है कि उन्हें भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बात पर केविन अपनी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें याद आता है कि उस बर्फ के जादू में सिर्फ लॉर्ड लिन ही नहीं बल्कि लेडी एस्टर की भी शक्ति शामिल थी। पत्नी फिर शौक होकर पूछती है। केविन उसकी ओर देखकर कहते हैं कि उस जादू को हटाने के लिए ताकत केवल लॉर्ड लिन और लेडी एस्टर के पास ही, और उन्हें शक है कि शायद कोई चिट्ठी छोड़ी गई थी। दृश्य बदलता है। एक आवाज गूंजती है, एक चिट्ठी उस व्यक्ति ले छोड़ी गई जो एक दिन दूर से वहां जरूर आएगा। इसी के साथ सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है। केविन अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और कहते हैं उनके विचार में रेन सच में एक जीनियस है, और वह कहते हैं शायद उनका बेटा एक दिन सेंट स्तर तक पहुंचेगा। आखिर जिस मैजिक स्क्वायर को वह खुद 1 साल से ज्यादा समय से हल करने की कोशिश कर रहे थे, रेन ने आज सुबह एक नजर डालकर ही सुलझा दिया। इस बात पर उसकी पत्नी उसे शौक होकर देखती है और वह कहती है तो यही वजह है कि आज वह नाश्ते पर समय से आ पाया। केविन मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं शायद अभी इतनी दूर तक सोचने के लिए जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, अब समय आ गया है कि रेन को अपने परिवार का असली जादू सिखाया जाए। केविन धीमे स्वर में कहते हैं कि रेन मैजिशियन थीप बन सकता है, एक ऐसा जादू जो किसी भी जादू को पढ़कर उसे अपना बना सके। वह आगे समझाते हैं कि इस तरह का जादू सिर्फ लिडविक परिवार के लोगों को ही सीखने की अनुमति है।
या उनके वंश की खास विरासत है, एक ऐसी कला जो बाहरी लोगों के लिए मना है। केविन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम मैं उसे कितना सिखा सकता हूँ। उनकी पत्नी पूछती है, क्या यह जादू सच में इतना कठिन है? वह गंभीरता से हाँ कहते हैं। इस बात में वह सोच में पड़ जाती है कि उसका पति इतना कठिन प्रशिक्षण कैसे देगा। केविन रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, उनके पास एक आइडिया है। इसी के साथ सीन बदलता है। रेन नीले आसमान के नीचे एक विशाल घास के मैदान में लेटा है। ये सायास टुलिका है, एक खूबसूरत इलाका जो अपने फूलों के लिए प्रसिद्ध है और जिसका लगभग 1/3 हिस्सा लिडविक परिवार के अधिकार में है। रेन उठकर बैठता है और सोचता है, मौसम कितना शानदार है, लेकिन अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे मीडियम और लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करने होंगे, खासकर सच्चाई के रास्ते पर। वो सोचता है कि 7 स्टार जादूगर बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। वो अभी छोटा है, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। रेन अपने सामने कागज का एक टुकड़ा फैलाता है। वो मन ही मन तय करता है कि सबसे पहले उसे एक गाइड बुलाना होगा। वो सोच ही रहा था, तभी पीछे से सिरी उसके पास आती है और मासूमियत से पूछती है, भैया आप क्या कर रहे हो? रेन सोचता है ये कितना एनॉइंग है। फिर वो कहता है कि वो एक मैजिक गाइड बुलाने वाला था। लड़की हैरानी से फिर पूछती, क्या है? रेन मुड़कर पूछता है कि क्या वो उसके लिए भी एक बना दे? सिरी शॉक हो जाती हैं। वो खुशी से उछल पड़ती है, मुट्ठियां भींच लेती है और उत्साह से चिल्लाती है कि उसे ये चाहिए। वो खुशी से कूदने लगती है। रेन समझता है कि उसकी बहन को ये सब सच में पसंद है, लेकिन वो ये भी सोचता है एक 6 साल की बच्ची के लिए उसकी बातों में कुछ अजीब सा है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। रेन कागज पर पेंसिल चलाते हुए बताता है, मैजिक सर्कल का आकार एक पॉलीगॉन होगा और उस पर ज्यू, यू, डू और जे रून्स लगाए जाएंगे। वो सिरी की ओर देखकर समझाता है कि ये हाई लेवल मैजिक है जिसमें 4 अलग अलग एलिमेंट शामिल है। पूरे देश में केवल 10 4 स्टार मेज ही इसे संभाल सकते हैं। जैसे ही वो आखिरी रेखा पूरी करता है, पेंसिल के नीचे से एनर्जी निकलती है। एक पावरफुल एनर्जी बीम ऊपर उठती है। सिरी हैरानी से चिल्ला उठती है और रेन की नाक से खून बहने लगता है। सिरी डर कर उसे देखती है। रेन चेस्ट पकड़कर सोचता है, उसके शरीर में क्या हो रहा है? क्या 4 स्टार मैजिक का भार उसके लिए बहुत ज्यादा था? वो सोचता है कि अच्छा हुआ उसने गाइड स्पेल का इस्तेमाल किया। अगर ये कॉम्बैट मैजिक होता तो शायद वो बच नहीं पाता। उसकी आंखों से भी खून की पतली धार बहती है। रेन धीमे से कहता है कि उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है। सिरी अचानक किसी चीज को देखती है। रेन धीरे से बताता है, ये रूडियन है। हवा में हल्की चमक होती है और तितली जैसी एक एंटिटी प्रकट होती है। वो आकर सिरी की उंगली पर बैठ जाती है। रेन समझाता है कि ये यूजर की इंफॉर्मेशन जांचती है और उसकी मैजिकल पावर का अंदाजा लगाती है। वो रूमाल से अपना खून पोंछते हुए कहता, भविष्य में यही एंटिटी उसकी बहन को बताएगी कि उसे क्या पढ़ना और क्या अभ्यास करना है। रेन बताता है कि गाइड स्पेल में ज़ीयू रून बुनियादी जादुई शक्ति बताता है और यू रून जादू के उपयोग की क्षमता। मुस्कुराते हुए वो जोड़ता है कि सीखने के लिए सबसे अच्छे रून्स इसी तरह इकट्ठा किए जाते हैं। रेन समझाता है कि भले ही सिरी को ये सब आसान लग रहा हो, लेकिन असल में ये 4 स्टार लेवल का मैजिक है। सिरी रूडियन को चमकती आंखों से देखती है। रेन मुस्कुराकर पूछता है, क्या उसे ये पसंद आया? सिरी उसकी ओर मुड़कर खुशी से चिल्लाती है कि उसे रूडियन बहुत पसंद है। रेन कहता है कि वो रूडियन के पीछे जाए और उससे सीखे। छोटी लड़की खुशी से उछलती हुई उसके पीछे भाग जाती है। रेन उसे जाते हुए देखता है, फिर अपना सिर पकड़ लेता है और बड़बड़ाता है कि पहले उसे अपनी खुद की मैजिक पावर वापस लानी होगी। वो बाद में अपने लिए दूसरा रूडियन बुलाएगा। दृश्य बदलता है। एक और रूडियन उसके सामने प्रकट होता है। ये उसकी फिजिकल कंडीशन की वैल्यू दिखाता है। मैजिक पावर का अनुमान 3024 यूनिट। रेन का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि ये तो एक नए जादूगर के स्तर से भी नीचे है। वो आगे मैजिक और स्टैमिना की डिटेल देखने को कहता है। उसके सिर के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है। मैजिक वैल्यू 77, स्टैमिना 64। रेन गहरी सांस लेता है। उसे समझ आता है कि अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। एक ब्लड लाइन मैजिक की खोज की रिपोर्ट दिखाई देती है जिसे सीखा जा सकता है। नाम है बेले का कैडियस और बेले क्यूरियस। उसे समझ आता है कि लिडविक परिवार का असली मैजिक अब उसके मिल गया है। वो मुस्कुराता है।
और सोचता है ये शरीर इतना बेकार भी नहीं निकला। उसके मन में पिछली जिंदगी की यादें उभरती हैं। एक युवा जादूगर एस्तर के साथ यात्रा करते समय उसके पास आया था, ये साबित करने के लिए कि वो एम्पायर का सबसे बेहतरीन जादूगर है और स्क्वाड में शामिल होने के योग्य है और वो लिन की जगह ले सकता है। और उसने लिन को चैलेंज किया था। उस जादूगर की स्किल्स में कुछ खास नहीं था, लेकिन फाइट के दौरान वो जादूगर सिर्फ काउंटर अटैक नहीं कर रहा था, वो लिन की मैजिक कॉपी कर रहा था। लिन हैरान हो गया था। उसे एहसास हुआ उस कॉम्पिटिटर ने अपनी आंखों से उसके जादू के बहाव को पढ़ लिया था। एस्तर और फ्रेड भी शॉक हो गए थे कि ये कैसे संभव है। इसी के साथ सीन परसद में आता। रेन समझ जाता है ये लिडविक परिवार की ब्लड लाइन मैजिक थी। बेले का कैडियस। सिर्फ जादू के प्रवाह को देखकर विरोधी क्या इस्तेमाल कर रहा है ये समझ लेना, और अगर दोनों की स्किल बराबर हो तो जो बेहतर उपयोग करे वही जीतता है। फिर उसे दूसरी स्किल याद आती है, बेले क्यूरियस। अगर बेले कैडियस पहचानने की शक्ति है तो बेले क्यूरियस चुराने की क्षमता है। लिडविक परिवार को मैजिक थीफ इसी वजह से कहा जाता था, उनकी आंखों की इस शक्ति के कारण। रेन रूडियन को देखता है। उसे महसूस होता है कि उसके बचपन का लक्ष्य अब तय हो चुका है। उसे फिर से शिखर तक पहुंचना है, लेकिन इस बार अपने असली नाम के साथ। लड़का अपनी पिछली जिंदगी के टीम मेंबर्स को याद करता है और सोचता है कि जादुई शक्ति और स्टेमिना के बिना वो कभी महान जादूगर नहीं बन पाएगा। सीन शिफ्ट होता है। रेन बुकशेल्फ के पास खड़ा है। तभी उसके पिता केविन उसे बुलाते हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं कि क्या उसे उनके फैमिली की ब्लड लाइन मैजिक में दिलचस्पी है। रेन सोचने लगता है कि उसके पिता उसे कब से देख रहे थे। केविन कहते हैं अभी उसके लिए ये थोड़ा जल्दी है, फिर भी क्या वो परिवार का जादू सीखना चाहता है। रेन सोचता है कि थ्योरी सीखने के लिए कभी जल्दी नहीं होती, जिस पर केविन कहता है जब तक वो एकेडमी में रहेगा एलन उसे पढ़ाएगी और घर लौटने के बाद वो खुद अपने बेटे को सिखाएंगे। रेन याद करने की कोशिश करता है कि एलन कौन है, लेकिन उसे याद नहीं आता। वो अपने पिता से पूछता है एलन कौन है। केविन आंखें बंद करके बताते हैं कि वो बहुत अच्छी इंसान है। वो डेलेयॉन में पढ़ाती है और उसमें असाधारण जादुई प्रतिभा है। साथ ही वो रेन की आंटी है जो अपने भतीजे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। और रेन उससे 6 साल की उम्र में मिला था। तभी हमें किसी के पैर दिखाई देते। रेन उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसके सामने बेहद शानदार लेकिन बहुत एंग्री लुक वाली औरत खड़ी है। वो झुककर रेन को धमकी भरे अंदाज में देखती है। एलन चिढ़ते हुए कहती है कि क्या सच में जीनियस प्रोफेसर एलन लिडविक को इस बुरे बच्चे को सिखाने के लिए खुद आना पड़ेगा। वो लड़के के सिर पर हाथ रखती है और सीधा उसकी आंखों में देखती है। पूछती है कि क्या वो सीखने के लिए तैयार है। फिर झुककर पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है। रेन जवाब देता है कि उसके सामने आंटी एलन है। एलन खिड़की की ओर देखते हुए कहती है कि अब से उसे प्रोफेसर एलन लिडविक, महान जीनियस कहकर बुलाया जाए। वो कहती है कि वो ऐसे कम समझ वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो एक बार में नहीं समझते। एलन उसे एटीट्यूड से देखती है और कहती है कि एक बार बताने के बाद वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इस तरह हमारे एमसी रेन के लिडविक परिवार के ब्लड लाइन मैजिक में उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। एलन आंखें बंद करती है और कहती है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगी और लड़के को ध्यान से देखना चाहिए। रेन हैरानी से अपनी आंटी को देखता है। तभी एलन की आंखों से एक अजीब सी एनर्जी निकलती, जिसे देखकर रेन को अजीब एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो स्पेल बेल साइस को पहचान लेता है। एलन खुश होकर एटीट्यूड में मुस्कुराती है और 3 उंगलियां दिखाते हुए कहती है कि इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए एक साथ 3 स्पेल कैलकुलेट करने होंगे। फिर कहती है उसके जैसा बेवकूफ तो सिर्फ सपने में ही ऐसा सोच सकता है। रेन कहता है वो ये कर सकता है। एलन हंसते हुए कहती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और एटीट्यूड में वो उसे कई फार्मूला वाली पेपर शीट देते हुए सोचती है हमारा एमसी इसे कर नहीं सकता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रेन लाइब्रेरी में। उस फॉर्मूले को देखते हुए सोचता है इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा थियोरी है। अगर लिडविक परिवार के फाउंडर ने जेनेटिक रोक नहीं लगाई होती तो प्रीवियस लाइफ में लीन भी इस स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। तभी उसके पीछे से एलन आ जाती है और वो कहती है कि शायद ये उसके लिए बहुत मुश्किल है और वो कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि ये क्या है।
रेन जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, उसे बस समझने के लिए समय चाहिए। एलन आंख मारते हुए कहती है कि वो अपने भतीजे के लिए एक एक्सेप्शन बनाने को तैयार है। रेन उससे दूर जाकर उसे गाइड करने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अब से वो सब कुछ खुद समझ लेगा, जिसे सुनकर एलन शॉक हो जाती है। फिर एटीट्यूड में पूछती है कि क्या सच में उसे उसकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जब रेन कदक जवाब नहीं देता और शीट पर ध्यान लगाए रहता है तो वो कहती है कि उसे इग्नोर ना करे, जिससे इरिटेट होकर एलन वहां से गुस्से में जाते हुए सोचती है, लड़का जो चाहे करे, शायद किसी दिन सफल भी हो जाए। अब तब भी वो उसे नहीं पढ़ाएगी, चाहे इसके लिए हमारा एमसी उससे रोते हुए उससे विनती भी करे। लेकिन फिर वो हमारे एमसी के सामने बैठ जाती है और किताब पढ़ने का नाटक करने लगती है। रेन चुपचाप कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखता है। उसकी आंटी सब्र से इंतजार करती रहती है। हमारा एमसी कुछ समझने लगा है। तभी एलन कागज का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाती है। एमसी शॉक हो जाता है। फिर वो पेंसिल से कुछ लिखती है और रेन फिर से ध्यान से देखता है कि वो उसे क्या दिखा रही है। एलन अपना चेहरा किताब से ढक लेती है। आंटी और भतीजा एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। पेंसिल पकड़े एमसी कागज को घूरता है। उसके सामने एक और पेज सरकाया जाता है। एलन लिखा हुआ पेपर उसके सामने रख देती है। रेन हैरानी और कंफ्यूजन से अपनी आंटी को देखता है। लड़का सोचने लगता है, क्या सच में मॉडर्न मैजिकल एजुकेशन ऐसे ही काम करती है या उसकी आंटी उसका टेस्ट ले रही है। तभी एमसी की मां मुस्कुराते हुए ये सब देखती है। अचानक एलन ब्रेक अनाउंस करती है और दरवाजे से बाहर भाग जाती है। मां रेन को बुलाती है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो उसके पास बैठकर पूछती है, क्या एलन आंटी उसे अजीब नहीं लगी। रेन सिर हिलाकर हाँ कहता है। मां मुस्कुराती है। वो बताती है कि एलन सख्त होने का दिखावा करती है, लेकिन वो उसे सब कुछ सिखाना चाहती है। इसलिए अगर उसे सब पहले से मालूम है, फिर भी उसे ढेर सारे सवाल पूछने चाहिए। माँ उसके पास बैठकर कहती है कि एलन पहले भी ऐसी ही थी, जब वो उसके और उसके पति के पीछे पीछे घूमती थी, और उस समय वो बहुत क्यूट थी। रेन मन ही मन सोचता है, क्या 300 सालों में क्यूट शब्द का मतलब बदल गया है। कुछ देर बाद एलन सीटी बजाते हुए वापस आती है और किताब की ओर देखने लगती है। हीरो उसे घूरता है। आंटी तिरछी नजर से देखती है कि बच्चा क्या कर रहा है, और जब उसे मालूम होता एमसी उसे देख रहा है तो शॉक होकर फिर से अपना चेहरा किताब से ढक लेती है। कुछ पल बाद वो दोबारा झांकती है। रेन उसकी इस हरकत से फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, उसकी आंटी बहुत एनोइंग है, 6 साल की सीढ़ी से भी ज्यादा। फिर एमसी उसे पुकारता है। एलन अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर मुड़ती है। रेन कागज उठाकर कहता है कि उसे एक हिस्सा समझ नहीं आ रहा। वो उससे समझाने को कहता है। एलन का चेहरा अचानक हैरानी से भर जाता है। वो किताब फेंक देती है और चिल्लाकर पूछती है, क्या बच्चे को इतनी बेसिक बातें भी नहीं पता। और अपना टेंट्रम करते हुए कहती है, उनका परिवार बर्बाद हो गया है, और दिखाने को कहती है समस्या कहाँ है। फिर वो टेक्स्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि प्रॉब्लम ठीक इसी तरह सॉल्व की जाती है। हाथ में कागज पकड़े वो समझाती है कि अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए तो हल बहुत तेजी से निकल आएगा। रेन उससे माफी मांगता है। एलन थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहती, उसने 9 साल तक क्या सीखा। रेन आंखें बंद करके एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है। एलन उनके जवाब देती जाती है। हवा में जैसे मैजिक फॉर्मेशन उभरते हैं। कागज की शीट पर बने चिन्ह चमकने लगते हैं। आंटी लगातार समझाती रहती है कि मैजिक की दुनिया में क्या और कैसे काम करता है। रेन को महसूस होता है कि उसने हमेशा इसी तरह सिखाया है, कड़ी मेहनत की मांग, लेकिन थ्योरी समझाने का तरीका ऐसा कि समय बच जाए और प्रैक्टिकल अनुभव जल्दी मिल सके। ट्रेनिंग शुरू होने के 10वें दिन अचानक उसे अपनी आंखों में जलन महसूस होती है। रेन अपने हाथ चेहरे पर रखता है। तेज दर्द उसकी आंखों में चुभने लगता है। उसे लगता है कि उसका सिर फटने वाला है। दुनिया धीरे धीरे खून की तरह लाल होने लगती है। उसे याद आता है ऐसा तब हुआ था जब उसकी आंखों पर डेथ मार्क बन गया था। अचानक उसके आसपास की हर चीज नंबरों में बदलने लगती है। यूनिवर्स की जानकारी फॉर्मूला बनकर उसके दिमाग में उतरने लगती है। वो सोचता है, क्या दुनिया बनाने वाले को ऐसा फील होता है। रेन एक फायर बॉल समन करता है जिस पर कुछ नंबर दिखते हैं। वो महसूस करता है, क्या जादू सच में ऐसा दिखता है। उसे महसूस होता है कि अब वो सब समझ चुका है, और उसे पिछली जिंदगी का वो युवा जादूगर याद आता है और सोचता है,
उस युवा को मेरा जादू इन नंबर्स की तरह दिखता था। रेन धीमे स्वर में कहता है, ये सच में कमाल है। वो अपनी लाल आंखों से अपनी आंटी को देखता है। एलन हैरानी से उसे देखती है और कहती है, क्या तुमने सच में ये सब सिर्फ 10 दिनों में ये कर लिया? और वो याद करती है उसे खुद स्पेशल ट्रेनिंग मिलने के बाद भी लेले सायस की काबिलियत सीखने में पूरे 7 साल लग गए थे। और वो मन में रोते हुए सोचती है, यहाँ इस बच्चे को बताया गया था कि बेले को पूरी तरह समझने में 70 साल लग सकते हैं, लेकिन ये बच्चा बिना किसी पूर्व ज्ञान के सिर्फ 10 दिनों में एक साथ कई मंत्र कैसे सीख सकता है। और सोचती है ये बच्चा लिन का मुकाबला कर सकता है। लिन, जिसे वन समनिंग मास्टर कहा जाता था। रेन अपनी चमकती आंखों से आंटी को देखता है। एलन कंफ्यूजन में सोचती है, आखिर ये बच्चा असल में है कौन? केविन भी परेशान होते हुए सोचता है, मेरा बेटा सिर्फ 10 दिनों में बेले कैडियस को अवेक कर चुका है। एलन केविन से कहती है, ये लड़का लिडविक परिवार को मैजिक फैमिली के टॉप पर ले जा सकता है। ये बच्चा सच में असाधारण है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। केविन आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। केविन सोचता है, एक पिता के तौर पर मेरे पास अब उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। और केविन यूड को आवाज देता है। तभी एक आदमी शैडो से बाहर आता है और कहता है, मैं आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। केविन शांत स्वर में कहता है, मेरे पिता को एक संदेश भेजो। यूड पूछता है, क्या यह परिवार के पहले मुखिया के बारे में है? केविन पूछता है, क्या इसमें कोई समस्या है? यूड झुककर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। केविन कुर्सी पर सिर टिकाकर कहता है, फादर से कहो अपने पोते को गाइड करे, उसमें जन्मजात प्रतिभा है। दूसरी ओर रेन किताबों और कागजों के ढेर में घिरा बैठा है। केविन आगे कहता है, मैं रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ। यूड हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आप सच में अपने बेटे के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हैं। वो आदेश पूरा करने का वादा करता है। केविन राहत की सांस लेता है। इसी के साथ सीन बदलता है। हमें जंगल का सीन दिखाई देता है। रेन खिड़की के पास बैठकर खाते हुए सोचता है, बसंत खत्म हो गया और गर्मी आ गई है। रेन मुंह में मांस का टुकड़ा रखता है। वो सोचता है, इस गर्मी में वो बहुत व्यस्त था। दिन में वो अपनी आंटी से घर का जादू सीखता था और जब भी उसे टाइम मिलता अपनी बहन को जादू की बेसिक बातें सिखाता था। साथ ही नाइट में वो एक बड़ा पत्थर खींचकर फिजिकल और मैजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करता था। और सोचता है, एलन और किताबों से सीखा गया मॉडर्न मैजिक सच में अद्भुत है। 300 साल पहले जीने वाले इंसान के लिए ये ज्ञान चौंकाने वाला होता। वो कागजों से नजर हटाए बिना आगे बढ़ता है। मुश्किल फॉर्मूले अब 3 सदियों में आसान हो चुके हैं। मंत्रों का एक्टिवेशन टाइम कम हो गया है और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। रेन सोचता है, मैजिक का लेवल 300 साल पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो किसी मॉडर्न 4 स्टार मेज से भी हार सकता है। मैजिक लगातार परफेक्ट होता जा रहा है और इस दौर में 7 स्टार मेज बनना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। वो समझता है उसे जबरदस्त ताकत और ज्ञान की जरूरत है। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मैं मेज सिटी जाना चाहता हूँ। इस बात पर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। तभी सिरी बन खाते हुए पूछती है, भैया आप कहाँ जा रहे हो? हमारा एमसी जवाब देता है, मैं गोल्डन रोज मेज सिटी जाना चाहता हूँ, जहाँ सबसे बेहतरीन मैजिक यूनिवर्सिटी है। रेन पूछता है, क्या आप मुझे जाने देंगे? तभी सिरी उसे पकड़ते हुए कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। और केविन भी गंभीर स्वर में कहते हैं, ये नामुमकिन है, तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो, घर छोड़ने के लिए ये बहुत जल्दी है। वही साथ में बैठी एलन कुछ धुन गुनगुनाते हुए खाती रहती है। केविन कहते हैं, जादुई परिवारों के बच्चे 16 साल की उम्र में ही बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, यानी इस उम्र में भी जादूगरों के शहर जाने में देर नहीं हुई है। वो कहते हैं कि इन सब के अलावा लड़के की एक बहुत जरूरी मीटिंग भी है। केविन लेटर दिखाते हुए कहते हैं, ये लेटर उनके पिता यानी लड़के के दादा ने भेजा है। एलन अपने मुंह में मीट का टुकड़ा रखे हुए ही अपने भतीजे को देखती है। हीरो की माँ एलन को हैरानी से देखती है, जिसका खाना जैसे गले में अटक गया हो। और एलन गुस्से से अपने भाई को देखती है और पूछती है कि क्या उनके पिता ने सच में उसे लेटर भेजा है। केविन अपनी बहन से कहता है कि पहले मुंह पोंछकर बात करे। सिरी अपने भाई से लगातार लिपटी रहती है।
वो समझ जाता है कि वे उसके दादा के बारे में बात कर रहे हैं। केवन उदास होकर नीचे देखते हुए कहता है कि उनके परिवार में सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेलेल की काबिलियत जगाई है। हमें यहाँ दादाजी का एक खतरनाक लुक दिखाया जाता है। हमारा एमसी अपनी बहन को एक तरफ करते हुए सोचता है कि वो सही था, वे बेल्यूरियस नाम के जादू को जगाने वाले व्यक्ति। स्कोल्सी लेविक पिता मुस्कुराते हुए बच्चे से कहते हैं कि उसके दादा खुद उसे बेल क्यूरियस इस्तेमाल करना सिखाएंगे। लड़का हैरानी से फिर पूछता है, सच में? एलन रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए कहती है, उसे अपने दादा के पास जाना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है। रेन गाड़ी की खिड़की से बाहर झंकता है। उसके सामने एक शानदार पैलेस दिखता है। वो सोचता है कि उसे अपने दादा को ग्रीट करना चाहिए। रेन देखता है उसके दादाजी खिड़की से बाहर देख रहे हैं और तभी हमें किसी के फिंगर पर 3 ट्रायंगल दिखाई देता है और वो रेन को एक डेविलिश लुक देते हैं और ये होते हैं रेन के ग्रैंडफादर। रेन शॉक होकर समझने की कोशिश करता है कि उसके दादाजी क्या सोच रहे हैं। रेन सोचता है उसे कुछ करना होगा और अपने दोनों हाथों में मैजिक सर्किल समन कर लेता है। पोता और दादा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बूढ़े आदमी की आंखें चमक रही हैं। रेन डर से अपने दादाजी को देखता है। अचानक मैजिक सर्कल उसके हाथों से गायब हो जाती हैं और वो शॉक हो जाता है। रेन अपने हाथों को देखता है, फिर हैरानी से अपने दादाजी को देखता है जो कहते हैं, ये बेले क्यूरियस है। दादाजी कहते हैं कि ये स्किल तुम्हें अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले जादू को कंट्रोल करने की क्षमता देती है। रेन हैरानी से उन्हें देखता है और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तभी ग्रैंडफादर केवन से पूछते हैं कि क्या वो भी कोशिश करना चाहते हैं। हीरो के पिता हाँ कहते हैं। स्कोल्सी मुस्कुराकर कहते हैं कि सिर्फ क्यूरियस स्किल में माहिर होना ही सब कुछ नहीं है, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक मास्टर को पूरी समझ हासिल करनी होती है। दादाजी अपने पोते से पूछते हैं कि वो किस स्तर पर है। मुट्ठियां भींचते हुए लड़का जवाब देता है कि वो मुश्किल से 3 स्टार वाले स्पेल का हाई स्पीड कैलकुलेशन कर पाता है। इस बीच वो मन ही मन सोचता है कि असल में वो 5 स्टार तक के स्पेल संभाल सकता है। स्कोल्सी जो कि एमसी के ग्रैंडफादर है, हैरानी से फिर पूछते क्या, और बोलते हैं ये सच में कमाल का है, लगभग अविश्वसनीय। लेकिन बेल्यूरियस को बहुत अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है और उसकी वर्तमान स्थिति में वो इसे मास्टर करने से अभी भी बहुत दूर है। बच्चा जवाब देता है कि रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसे पूरा किया जा सकता है। रेन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये नामुमकिन नहीं है और अपने दादा से उसे इस रास्ते पर ले चलने की विनती करता है। बूढ़ा आदमी अपने वंशज को सोचते हुए देखता है और कहता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी और तभी केविन को दिखाया जाता है जो सोचते हैं कि इसी तरह हमारा एमसी सही से मैजिक सीख सकता है। स्कोल्सी अपॉलॉजी मांगते हुए कहते हैं उनकी ग्रीटिंग करने का तरीका थोड़ा रफ था और वो अपने बेटे और पोते से माफी मांगते हैं और केविन से कहते हैं रेन की एबिलिटी चेक करने के बाद वो उनके साथ ड्रिंक करेंगे, जिसे सुनकर केविन शॉक हो जाते हैं और अपने पिता की ओर मुड़ते हैं। दादाजी रेन के साथ वहां से जाने लगते हैं और केविन उन्हें बो करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें रेन और दादाजी की एक की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहां पर दादाजी अटैक करते हुए एमसी की जादू के बारे सीखते हैं। स्कोल्सी पूछते हैं कि उनका पोता कब तक सिर्फ खड़ा रहेगा और दुश्मन के स्पेल को सक्रिय होते हुए देखता रहेगा। वो चिल्लाते हैं कि उसे तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए एक और हमले की तैयारी करता है। उसे लगता है कि उसके पोते में सचमुच कमाल का टैलेंट है। जब उसे एक चीज सिखाई जाती है तो वो 100 नहीं बल्कि 1000 बातें समझ जाता है। वो सच में जीनियस है जो एक बार में वो कर लेता है जिसे दूसरों को करने में 1 महीना लग जाता है। उसके दादाजी सोचते हैं कि लड़के को बस जादू सीखना है और अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करना सीखना है और ये हमें दादाजी का एक डेविलिश लुक दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान एक जादूगर के तौर पर आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी जान भी जोखिम में डालनी होगी। एमसी बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है कि वो सब कुछ अच्छी तरह समझता है। स्कोल्सी के हाथ के पास एक त्रिकोण उभरता है। बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है कि अब वो आग का गोला छोड़ेगा। स्कोल्सी कहते हैं कि अगर लड़का बच नहीं पाया तो वो मर जाएगा। बच्चे की आंखें डर से फैल जाती हैं। स्कोल्सी एक फायरबॉल फेंकते हैं। रेन की आंखों में चिंगारियां चमकती हैं
वो बेल साइया स्पेल का इस्तेमाल करता है। फायरबॉल सीधे एमसी की तरफ उड़ता है। स्कोल्सी के चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। वो अपने पोते को तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए चिल्लाते हैं। जगह पर जमे लड़के की नजर अपने दादा पर टिक जाती है। वो सोचता है कि उसे बेले सीडियस की मदद से विरोधी के जादू को समझना चाहिए और बेले क्यूरियस से उसे नियंत्रित करना चाहिए। एक बड़ा सा फायरबॉल एमसी की तरफ आता है। दादा अपने पोते को पुकारते हैं। लड़के की आंखों से खून बहने लगता है। उसकी आंखों में एक मैजिक पेंटागन दिखाई देता है। फायरबॉल पर नंबर उभर आते हैं। रेन अपनी आंखों में बने हेप्टागन के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को देखता है। उसकी ओर उड़ते फायरबॉल में अनगिनत नंबर हैं। उसकी आंखों से खून बह रहा है। वो समझ जाता है कि बेल क्यूरियस एक्टिव हो गया है और पूरा ब्रह्मांड ऐसे समीकरणों में बदल गया है जो सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं। नंबरों से भरा आग का गोला उसके सामने ठहरा हुआ है। हीरो समझता है कि अब उसे अपनी इच्छा से फॉर्मूला बदलना होगा। रेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे महसूस होता है कि मैजिक एरे में 2 त्रिकोण हैं और निर्धारित रूनिक प्रतीक रुइयन फॉर्मूला है, जिसका आकार 17 एक्सल है और रेंज 23 किलोमीटर है। लड़का अपने सामने घूमते नंबरों को देखकर हैरान है। वो समझता है कि इस समीकरण को हल करने के लिए उसे एक अलग अप्रचलित तरीका अपनाना होगा। अचानक उसके सामने एक आग का गोला फटता है। स्कोल्सी डर के मारे अपने पोते को देखते हैं। ऐसा लगता है कि लड़का बुरी तरह घायल हो गया है। बूढ़ा आदमी उसे अपनी बाहों में थामे हुए है। मुश्किल से सांस लेते हुए रेन ऊपर देखता है और अपने दादा से पूछता है, क्या मैं सफल हुआ? स्कोल्सी खुशी से कहते हैं कि उसके पोते ने बहुत अच्छा किया है और अब उसे बस अपनी जादुई शक्ति को और मजबूत करने की जरूरत है। रेन अपनी बची खुची ताकत से अपने दादा को देखता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा। उसके पोते ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने भीतर बेल क्यूरियस जगा लिया। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वो खुद 39 साल की उम्र में इस स्तर तक पहुंचे थे। ये लड़का तो पूरे साम्राज्य का इतिहास बदल सकता है। रेन अपने दादा को देखता है जिन्होंने उसे पुकारा था। स्कोल्सी कहते हैं कि उसे जो भी करना है कर सकता है, लेकिन जब वो 16 साल का होगा तो उसे डेलाटान का दरवाजा खटखटाना होगा। वो मनी मन सोचता है कि सच कहे तो डेलाटाइन यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। स्कोल्सी अपने पोते से कहते हैं कि अगर वो इस शैक्षणिक संस्थान से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट होता है तो उसे आर्क मैजन से मिलने का अवसर मिलेगा। लड़का जवाब देता है कि वो ये समझता है, लेकिन उसे इसमें विशेष रुचि नहीं है। हीरो मन ही मन सोचता है कि अब मरे हुओं का मजाक उड़ाना बंद करने का समय आ गया है। दादा और पोता बर्फ में साथ साथ चल रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन एस्थर ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। वो अपने पोते से पूछता है कि क्या उसे उस संदेश में लिखी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का हैरान रह जाता है। उसे अपने पिछले जन्म के दोस्त की याद आ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एस्थर ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। स्कोल्सी कहते हैं कि उसके पोते की उम्र में किसी ने भी बेल क्यूरियस को अवेक नहीं किया था और ऐसी क्षमता के साथ रेन को महान हीरोइन एस्थर द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी अवश्य पढ़ सकता है। रेन हैरानी से बूढ़े आदमी को देखता है। उसे याद आता है कि उस क्षण वो इतना स्तब्ध था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, लेकिन अब ये स्पष्ट है ये तो बस शुरुआत थी। उसे एस्थर की याद आती है। दादा और पोता बर्फ में आगे बढ़ते जाते हैं। हीरो सोचता है कि ये उसके पुराने साथियों के रास्ते पर शुरू होने वाली एक नई यात्रा की कहानी है, जिसका संकेत एस्थर की चिट्ठी में छिपा है।